योगी आदित्यनाथ का प्रचार शुरू हो गया है। योगी ने आज 2 लोकेशन चुने, पीलीभीत और मुरादाबाद। बहुत से लोगों को लगता था राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बाद योगी डिफेंसिव होंगे, लेकिन योगी डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मूड में है। बात हिंदुत्व की हो रही है और बात एकदम खुल्लम खुल्ला हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने 27 के चुनाव पर सबसे बड़ा दांव लगा दिया है और रूट वो पकड़ा है जिस रूट पर जीत की गारंटी दिख रही है। जिन्ना अपनी मौत मर गया होता और भारत का विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता। लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। आप सोचो ना, कांग्रेस के पाप के कारण पहले बांग्लादेश बना, बांग्लादेश पाकिस्तान बनना या आवश्यक नहीं था, या आवश्यक नहीं था। सत्ता लोलुपता का परिणाम था पाकिस्तान का निर्माण। अटैक अटैक अटैक, हमला हमला हमला। योगी आदित्यनाथ डिफेंस में जरा भी टाइम खराब नहीं कर रहे। योगी बस अटैक कर रहे हैं, योगी अटैक ही कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों बेशर्मी के साथ डूब मरो। जिन लोगों को आज आवासीय पट्टा और उनके जमीन के मूल कागजात उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिन्हें नागरिकता प्रदान की जा रही है, ये ज्यादातर लोग दलित हैं, वंचित हैं, अति पिछड़ी जाति के हैं। रक्षात्मक नहीं, योगी हमलावर हैं। जो राष्ट्रवादी सोच का होगा वो हमारा होगा और जो विध्वंसक सोच का होगा, मारीच और सुबाओं की तरह उसकी दुर्गति सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। 27 के चुनाव से बहुत पहले योगी आदित्यनाथ ने फाइनल असॉल्ट शुरू कर दिया है। योगी के निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों हैं। सपा और कांग्रेस यानी यूपी में पूरा इंडी अलायंस। इनका तो सबसे पहला उद्देश्य ही क्या है कि देश के संसाधन पर विभाजन के बावजूद पहला अधिकार मुसलमान का होना चाहिए, बाकी किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही तो इनकी कुत्सित चेष्टा थी, यही इनकी तुष्टीकरण की नीति थी। यही पाप ये जिंदगी भर करते रहे और उस पाप का खामियाजा हिंदू भुगतता रहा। 29 में देश का चुनाव है, 27 में प्रदेश का चुनाव है। 29 का चुनाव मोदी लड़ेंगे, 27 का चुनाव योगी लड़ेंगे। बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में इंडी अलायंस मटिया मेट हो जाने के बाद यूपी बचा है। यूपी में अखिलेश हैं। समाजवादी पार्टी के 37 सांसद दिल्ली में इंडी अलायंस को मजबूती देते हैं। कांग्रेस के 99 सांसदों के बाद इंडी अलायंस में सबसे मजबूत पिलर समाजवादी पार्टी का ही है। ममता की ताकत 1/3 हो चुकी है। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से ममता के पास सिर्फ 8 सांसद बचे हैं। डीएमके के स्टालिन अपने 22 सांसदों के साथ इंडी को बाय बाय कह चुके हैं और उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसद एनडीए में जा चुके हैं। इंडी की नजर यूपी पर है। 27 में इंडी को अखिलेश यादव से चमत्कार की उम्मीद है, इसीलिए राहुल गांधी भी अखिलेश यादव को नमस्कार करके चल रहे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ 27 में ही यूपी में इंडी अलायंस को जमीन के 12 फुट नीचे दबा देते हैं तो 27 में ही 29 की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर बदल जाएगी। कांग्रेस ने कभी सुध नहीं ली, लेती भी कैसे। और कांग्रेस के हमरा समाजवादी पार्टी को भी कहां फुर्सत थी। इनको तो तुष्टीकरण से जो फुर्सत हो तब गरीबों के बारे में, दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, वंचितों के बारे में सोचते। इन लोगों को विभाजन के बावजूद भी
केवल और केवल मुसलमानों की चिंता थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी, सिखों की चिंता नहीं थी, बौद्धों की चिंता नहीं थी, जैनियों की चिंता नहीं थी उनको। 27 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ा चुनाव है। सबसे बड़ा स्टेक योगी आदित्यनाथ का ही है, इसीलिए सबसे बड़ा दांव भी योगी आदित्यनाथ ने ही खेला है। ऐसे समय जबकि यूपी में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा गर्म है, योगी आदित्यनाथ ने नई कहानी शुरू की है। योगी के इस नई कहानी में जिन्ना है, इस कहानी में हिंदुओं का कत्लेआम है, इस कहानी में देश का बंटवारा है, इस कहानी में लाखों हिंदुओं का पलायन है। अगर उस समय का कांग्रेस का नेतृत्व अड़िग हो गया होता, जिन्ना अपनी मौत मर गया होता और भारत का विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता। लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, लाखों हिंदुओं को अपनी पैतृक भूमि को, अपने पुण्य भूमि को छोड़ना पड़ा। योगी की नई कहानी में सपा कांग्रेस की बाबरी सोच है, कब्रिस्तान की सोच है, इसमें विपक्ष की दंगे वाली सोच है। ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विभाजन करने की नीति है, यही बाबरी सोच है। ये जातिवाद के नाम पर बांटना, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटना, जातीय मुद्दों को उठा करके समाज में विद्वेष पैदा करना, पिछली सरकारों की सोच कब्रिस्तान की सोच थी। पिछली सरकारों की सोच तुष्टीकरण की सोच थी, इसलिए विकास नहीं होता था, दंगे होते थे, उपद्रव होते थे। और आज हमारा यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, अब है यूपी में सब चंगा। 27 के चुनाव में अभी 8 महीने शेष हैं। योगी आदित्यनाथ अपना प्रचार रथ अयोध्या से आगे, बहुत आगे लेकर चले गए हैं। आज योगी ने पीलीभीत और मुरादाबाद में पब्लिक मीटिंग की। 22 के चुनाव में जहां जहां सपा की साइकिल दौड़ी थी, वहां 27 में योगी ने कमल खिलाने की ठान ली है। आज जो पैसा हम मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए दे रहे हैं, सुंदरीकरण के नाम पर दे रहे हैं, पैसा पहले भी था। वह अंतर यह था, पहले पैसा पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिए नहीं जाता था, पहले ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए जाता था, अब ये पैसा किसी मंदिर को सुंदर स्वरूप देने के लिए जाता है। अखिलेश यादव की साइकिल अभी तक अयोध्या में ही अटकी है। 24 में अखिलेश की पार्टी ने अयोध्या का चुनाव जीता था। सपा के अवधेश प्रसाद वहीं से सांसद हैं। चढ़ावा चोरी में अखिलेश को हिंदू वोट का क्रैक दिख रहा है, इसलिए अखिलेश अयोध्या से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। सबसे बड़ा सवाल है कि आपने एसआईटी किससे बनाई है और रिपोर्ट किसको दी जा रही है? अपनी ही जांच कोई कैसे करेगा? इसीलिए बीजेपी की हमेशा नजर नेशन पे नहीं रहती है, डोनेशन पे रहती है। और इनके शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। योगी ने अखिलेश को मथुरा का चैलेंज दिया था, अखिलेश उस पर भी डक कर गए। हमारे घर के पास बहुत है वो, और हर दिन राधे राधे कहते हैं। योगी ने अयोध्या जीतने की ठानी है। अयोध्या पर योगी का सख्त पहरा बैठ चुका है। 6 जुलाई को श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मीटिंग होगी। उस मीटिंग में बड़ा बदलाव हो सकता है, मंदिर की पूरी व्यवस्था बदल सकती है। अयोध्या में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी चल रहा है। यूपी पुलिस चढ़ावा चोरी के सभी आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। छापे मारकर सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं। पुलिस सवालों की एक लिस्ट तैयार कर रही है, उसी के बाद रिमांड मांगी जाएगी। सभी आरोपियों के फोन एफएसएल भेजे जाएंगे, उनकी चैट हिस्ट्री भी रिकवर की जाएगी। यानी योगी ने अयोध्या को सेट कर दिया है, इसीलिए अब वो अयोध्या से आगे की बात कर रहे हैं। योगी समाजवादी पार्टी पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी के लोग तो कट्टा बनाते थे, कट्टा और बम बनाते थे, व्यापारियों को लूटने के लिए, गरीबों को लूटने के लिए। और हम बना रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल।
ब्रह्मोस मिसाइल जब दगती है और पाकिस्तान पर छोड़ी जाती है तो पाकिस्तान भी चिल्ला उड़ता है, बाप बाप चिल्ला उड़ पड़ता है। यह है पाकिस्तान की नियत। योगी आदित्यनाथ दनादन फायर कर रहे हैं। उनकी फायरिंग लाइन में सबसे आगे अखिलेश यादव हैं। ये तब सुनते जब बबुआ को समय पे जगने की आदत हो। 12 बजे सो करके उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां। 7 जून को राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबर फैली तो कट्टर से कट्टर राम भक्त भी एक बार के लिए हिल गया। संघ और वीएचपी से भी जवाब देते नहीं बना। सी वोटर के एक सर्वे में 63% राम भक्तों ने कहा है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप बहुत गंभीर हैं। 49% लोगों ने कहा है कि अगर चोरी के आरोप सिद्ध हुए तो यूपी सरकार के बारे में उनकी राय बदलेगी। 34% लोगों ने कहा है कि चढ़ावा चोरी का जिम्मेदार मंदिर ट्रस्ट है। 39% लोगों ने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए उनको योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। राम मंदिर केस में योगी आदित्यनाथ से एक भी गलती हो जाती तो बड़ा नुकसान हो जाता। योगी ने गलती नहीं की। महीना खत्म होते होते योगी आदित्यनाथ ने पूरा गेम कंट्रोल कर लिया। चढ़ावा चोरों की गिरफ्तारी भी हो गई, उनको जेल भी हो गई, चोरी का माल बरामद भी कर लिया गया। मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी हो गया और अब ट्रस्ट का पुनर्गठन भी हो रहा है। अयोध्या में अब भी राम भक्तों की भीड़ लगती है। राम मंदिर आने वाले हर भक्त को लगता है कि मंदिर की व्यवस्था कोई सुधार सकता है तो बाबा ही सुधार सकते हैं। अयोध्या पर योगी आदित्यनाथ को नहीं घेरा जा सकता। अयोध्या योगी आदित्यनाथ का किला है। राम मंदिर सनातन का दुर्ग है। इसी राम मंदिर पर अखिलेश यादव का अटैक हो रहा था। जहां तक सनातन धर्म की रक्षा की बात है, समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन धर्म की आड़ में गोरख धंधा ना हो। योगी की सरकार ने सबसे पहले राम मंदिर को सुरक्षित किया, फिर योगी ने अखिलेश यादव पर काउंटर अटैक शुरू किया। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए, क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी। जब दंगे होते थे तो दंगाइयों को मुख्यमंत्री सरकारी जहाज से बुला करके अपने आवास में सम्मान करते थे। यह होता था 2017 के पहले। बहन और भाइयों, अब यूपी में दंगा नहीं होता है। नो दंगा, नो कर्फ्यू। यूपी में अब सब चंगा। यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा। अब यूपी में सब चंगा। अब यूपी में कोई दंगा नहीं। माफिया मुक्त, उपद्रव मुक्त, कर्फ्यू मुक्त। योगी को मालूम है कि यूपी में समाजवादी पार्टी पर गुंडागर्दी का ऐसा दाग लगा है जो छूटे नहीं छूट सकता। दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर योगी सरकार की यूएसपी है। योगी यूपी वालों को यह फर्क समझा रहे हैं। एक समय था जब माफिया सिर तान करके चलता था, सीना तान करके चलता था, थानों पे कब्जा करता था, तहसीलों में उधमबाजी करते थे, किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा कर लेते थे। जो माफिया पहले सीना तान करके चलते थे, आज गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब जान बकस तो, बस एक बार अब जान बकस तो, अब आगे हम ठेला लगा करके पेट भर लेंगे, लेकिन कहीं गुंडागिर्दी नहीं करेंगे।
योगी आदित्यनाथ बहुत तेज चल रहे हैं, अखिलेश यादव बहुत धीरे चल रहे हैं। राजनीति में सफलता और विफलता के बीच बहुत बारीक सा अंतर होता है। योगी ने अयोध्या केस में उस अंतर को पकड़ लिया और आगे कदम बढ़ा दिया।